हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पुनीत वत्स। बेटा आज हम 6th क्लास का जो आईआईटी फाउंडेशन की बुक है उसमें बायो का चैप्टर देखते हैं, प्लांट्स का। प्लांट्स नेचर्स वंडरफुल फूड फैक्ट्री। प्लांट्स क्या कहलाते हैं? नेचुरल या नेचर से जो हमें मिली है वो फूड फैक्ट्री। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये फूड जो भी आइटम हमें मिलता है उसका कहीं ना कहीं से ओरिजिन प्लांट्स का होता है। ठीक है, जो हम जैसे कि हम खाना घर में पकाते हैं, ठीक है, तो हमें जो रॉ मटेरियल मिलेगा, मान लो जैसे सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, ठीक है, वेजिटेबल है, वो कहाँ से मिले? हमें प्लांट से मिले हैं। ठीक है, प्लांट्स को क्या भी कहा गया है बेटा? प्रोड्यूसर भी कहा गया है। प्लांट्स को क्या भी कहा गया है? प्रोड्यूसर, क्योंकि ये प्रोड्यूस कर सकते हैं एक तरीके से फूड को, सिंथेसाइज कर सकते हैं फूड को। प्लांट के अंदर बात करें, मेनली जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स के अंदर होता है क्लोरोफिल। उसके कारण से दे आर एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। जिन प्लांट्स के अंदर, जो मेनली कहें ग्रीन प्लांट्स, उनके अंदर क्लोरोफिल होता है बेटा। क्लोरोफिल की हेल्प से वो क्या कर सकते हैं? फूड को प्रिपेयर कर सकते हैं अपने लिए और अदर्स के लिए भी। अदर्स में कौन से आए? टू किंगडम क्लासिफिकेशन में बताया गया है। ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया था, एक तो प्लांट्स और एक एनिमल्स। अब मेनली जो एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली डिपेंड होते हैं प्लांट्स के ऊपर, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मिलेंगे। किसके ऊपर डिपेंड रहेंगे? प्लांट्स के ऊपर। और जो नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं वो भी ग्रीन प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए। तो इन्हें क्या भी कह दिया गया है? कंज्यूमर। प्लांट्स को क्या कहा गया है बेटा? प्रोड्यूसर। और एनिमल्स को क्या कहा गया है? कंज्यूमर, क्योंकि ये कंज्यूम करते हैं, प्रोड्यूस नहीं करते। ये डिपेंड होते हैं ग्रीन प्लांट्स के ऊपर। ठीक है बेटा, तो ग्रीन प्लांट्स है वो क्लोरोफिल होने के कारण से उनकी लीव्स में वो रॉ मटेरियल का यूज करके, जैसे CO2 एटमॉस्फेयर से ले लेते हैं, रूट के थ्रू, स्टेम के थ्रू होते हुए उनके पास वाटर एंड मिनरल्स पहुंच जाते हैं, सन की लाइट उनके पास आ जाती है। तो अब क्या कर लेते हैं? वो ग्लूकोज के रूप में, स्टार्च के रूप में फूड है वो प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है बेटा, इसीलिए इनको क्या भी कहा गया है? प्रोड्यूसर भी कहा गया है। कुछ प्लांट्स के फ्लावर आते हैं उनको फ्लोरिंग प्लांट बोल देते हैं, जिनके नहीं आते उनको नॉन फ्लोरिंग प्लांट बोल देते हैं। मेनली फ्लावर है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का काम करता है, उनके अंदर रिप्रोडक्शन का काम करता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। जो प्लांट का हमें जो पढ़ना है, मेन जो सिस्टम रहेगा, प्लांट्स को पार्ट के हिसाब से देखें तो मेनली दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कि कुछ इस प्रकार से प्लांट है वो होता है अपने पास। ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा। बेसिक स्ट्रक्चर में वर्क करता हूं तैयार आपके लिए। ठीक है, ये हो गया अपना ग्राउंड पार्ट। ठीक है, और यहां से आपके ऊपर ब्रांचेस हैं वो अलग हो गई हैं एक तरीके से। ठीक है, ये हमने मान लिया है ये अपना ट्री लाइक स्ट्रक्चर या प्लांट है। ठीक है, ये जो ग्राउंड के ऊपर ऊपर रहेगा इसको बोलते हैं सूट सिस्टम। क्या बोलते हैं बेटा? इसको सूट सिस्टम। और जो ग्राउंड के नीचे रहता है इसको बोलते हैं बेटा रूट सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? रूट सिस्टम। ठीक है, अब रूट्स के अंदर जो इसके पार्ट है, प्राइमरी रूट है, सेकेंडरी रूट है, वो सारी चीजें नीचे आ जाएंगी। ठीक है, सूट सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? जैसे कि लीव्स इसके अंदर आ गई हैं, पत्तियां हैं। ठीक है, ब्रांचेज है इसके अंदर आ गई है, फ्रूट वेजिटेबल है वो इसके अंदर आ गए हैं जो ऊपर लगते हैं। ठीक है, फ्लोर है वो इसके अंदर आ गया है। और बात करें स्टेम है वो भी सूट सिस्टम का ही पार्ट है। मतलब ये मानो आप ग्राउंड से ऊपर क्या है? पूरा सूट सिस्टम, और नीचे की तरफ क्या रहेगा बेटा? रूट सिस्टम। ठीक है,
तो सबसे पहले हम वन बाय वन पढ़ते हैं। पहले रूट सिस्टम को डिस्कस करते हैं, उसके बाद शूट सिस्टम के पास पहुंचेंगे। रूट सिस्टम किस किस टाइप की रूट्स होती हैं, ठीक है, कैसे वो फंक्शन परफॉर्म करती हैं, क्या क्या करती हैं, क्या क्या फंक्शन होता है उनका, ठीक है, क्या क्या उनके एडिशनल फंक्शन है, वो सब आगे हम जानेंगे। रूट सिस्टम में पढ़ते हैं हम एक तरीके से। रूट्स है वो दो टाइप की हुई बेटा। टाइप की बात करें मेनली तो एक तो होती है टैप रूट और दूसरी होती है बेटा फाइबेरियस रूट। टैप रूट कैसी होती है, जैसे आपको बताऊं, जैसे कि एक प्राइमरी रूट ऐसे जाएगी, ठीक है, और उसमें से हल्की हल्की ऐसे हैं ब्रांचेस टाइप ऐसे निकलती हैं साइड में, ठीक है। ये क्या है, ये टैप रूट है। क्या है बेटा, ये टैप रूट। और बात करूं फाइबरस रूट की तो उसमें क्लस्टर सा रहता है, गुच्छा सा बना रहता है उन रूट्स का। जैसे कि यहाँ से ऊपर प्लांट है, ऐसे ऐसे ये ऐसे ऐसे गुच्छा सा बना रहता है। आपने देखा भी होगा, एग्जाम्पल भी बताता हूं मैं अभी आपको। इस टाइप का जो क्लस्टर बना रहता है ये क्या है, फाइबेरियस रूट। टैप रूट का आपने देखा होगा आमतौर से, जैसे कि आप सबके आसपास खेत हैं, ठीक है, वहां से देखा होगा मस्टर्ड जो होती है, सरसों, उसका प्लांट है, उसकी जो रूट्स कैसी होती हैं, टैप रूट टाइप। आपने उखाड़ के भी देखा होगा, कुछ इस टाइप की रूट्स हैं वो निकलती हैं। और जो आपका एक तरीके से वीट का प्लांट है उसकी कैसी होती है, फाइबेरियस रूट। उसको अगर उखाड़ोगे तो वो ऐसे लेंदी नहीं रहेगी, ठीक है, मेनली ऐसे उनका क्लस्टर बना रहेगा, गुच्छा सा बना रहेगा, ठीक है। तो जो लेंदी रहेगी प्राइमरी और सेकेंडरी रूट्स में टूटी हुई होगी वो तो टैप रूट है सॉरी। और जो एक तरीके से क्लस्टर सा बनाएगी वो क्या है बेटा, वहां पर फाइबेरियस रूट, ठीक है। आगे देखते हैं, फंक्शन देखते हैं रूट्स का, फंक्शंस ऑफ रूट। फंक्शंस की अगर हम बात करें रूट की तो सबसे पहले क्या फंक्शन परफॉर्म करती है रूट। एक तो बेटा एब्जॉर्ब water and minerals and transport it to the leaves या to the stem से आगे कहाँ चला जाएगा, लीव्स चला जाएगा, ठीक है। हेल्प प्लांट या सपोर्ट प्लांट टू स्टैंड इन सोयल, मिट्टी के अंदर खड़े रहने में भी प्लांट्स, क्योंकि जितनी अच्छी उनकी पेनिट्रेशन होगी, नीचे धसी हुई होंगी, उतना ही वो एक तरीके से प्लांट को एक तरीके से बिल्कुल स्टैंड करवा सकती हैं, सपोर्ट करती हैं उसको स्टैंडिंग पोजीशन में रहने के लिए, मजबूती से खड़ा रहने के लिए, ठीक है। कुछ जो रूट्स हैं उनके अंदर एक तरीके से फूड स्टोरेज का भी काम करती हैं वो, जैसे कि कैरेट के रूप में, रेडिश के रूप में, ठीक है। इस टाइप की जो रूट्स होती हैं वो फूड स्टोरेज का भी काम करती हैं। और कुछ क्या करती हैं बेटा, एडिशनल सपोर्ट भी देती हैं। एडिशनल सपोर्ट कैसे देती हैं, उनकी अलग अलग एक तरीके से टाइप हो जाती है, अलग अलग कैटेगरी के अंदर एक तरीके से उनकी सब टाइप मान लो आप एडिशनल सपोर्ट के रूप में। जैसे कि स्टिल्ट रूट है, ये आपने देखी होगी। स्टिल्ट रूट मेनली आपको शुगर केन के अंदर, ठीक है, और जैसे कि मेज उसके अंदर मिलती है। स्टिल्ट रूट का बताऊं मैं, जैसे कि आपने शुगर केन के अंदर ऐसे देखी होगी, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है नोड और इंटरनोड का, ठीक है। ये मान लो नीचे ग्राउंड हो रहा है, ठीक है, नीचे रूट्स है वो तो है ही, ठीक है। यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा रूट है वो नीचे एक तरीके से जमीन में पेनिट्रेट कर जाती है ताकि वो इसको एडिशनल सपोर्ट दे सके। क्या दे सके बेटा, इसको
एडिशनल सपोर्ट है वो दे सके। ठीक है, इस टाइप की जो रूट्स हैं उनको क्या बोला जाता है बेटा, स्टिल्ट रूट बोला जाता है। समझ गए, जो एडिशनल सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। जैसे कि सेकंड है अपने पास, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, बना देता हूँ। सेकंड है अपने पास प्रोप रूट। प्रोप रूट कैसी होती है बेटा, ये एक्स्ट्रा रूट आती है। जैसे कि बेनियन ट्री देखा होगा आपने, बरगद का पेड़, उसी टाइप से उसका स्ट्रक्चर है और ऐसे फॉर्मेशन है उसकी। तो यहाँ से कुछ एरियल रूट्स हैं नीचे की ओर सोयल की तरफ बढ़ती जाती हैं। ठीक है, ये कौन सी कहलाती हैं, प्रोप रूट। आपने देखा होगा कई जगह ये जमीन में भी आ जाती हैं, धस जाती हैं, या इनको जमीन में लाने के लिए हम यहाँ पर थोड़ी मिट्टी वगैरह डाल देते हैं। ठीक है, बोरे में डाल के यहाँ पर डाल देते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी जमीन के अंदर जा सके। और ये जब जमीन के अंदर धस जाएगी तो यहाँ से जो स्टेम है, स्टेम के ऊपर जो एक तरह से वेटेज था पूरे ट्री का, पेड़ का, वो कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा इन हिस्सों में। और वाटर और मिनरल्स है वो भी फटाफट इधर से भी ये रूट्स ऊपर एब्जॉर्ब करके ऊपर की ओर भेज देंगे। ठीक है, इस टाइप से ये उनकी हेल्प करती है। ठीक है, ये क्या है, प्रोप रूट है। थर्ड टाइप देखते हैं क्लाइंबिंग रूट्स। क्लाइंबिंग रूट्स की अगर मैं बात करूं तो ये होती है मेनली, जैसे कि आपने आपके घरों में होगा या आस पड़ोस में होगा, जो मनी प्लांट होते हैं। ठीक है, उनको एक तरह से क्लाइंबिंग करने में, ऊपर चढ़ने में उनकी हेल्प करती है। ठीक है, जैसे कि हम रस्सी बांध देते हैं वहाँ पर, या फिर हम जैसे कि लकड़ी है वो हमने वहाँ पर ज़मीन के अंदर धंसा दी है तो उसके थ्रू वो क्लाइंब है वो कर जाती है। ठीक है, तो ये हैं रूट्स के एक तरीके से फंक्शन। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें चलो कुछ रूट्स के जो स्पेशल फंक्शन थे वो भी हम देख लेते हैं इसी के अंदर। फिर जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम सूट सिस्टम की बात करेंगे। एक तरीके से स्पेशल फंक्शन क्या होते हैं, स्पेशल फंक्शन रूट नोडल्स के रूप में आपने देखा होगा या पढ़ा होगा या पढ़ोगे आगे जाके। जो राइजोबियम राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है, वो जो लेग्यूमिनियस प्लांट है उसके रूट नूडल्स में रहता है। ठीक है, तो जो नोडुलर रूट्स होती हैं एक तरीके से जैसे ऐसे रूट्स हैं, इनके बीच में एक तरीके से गांठ बनती है, ऐसे बन जाती है, ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर बन जाता है। और यहाँ पर जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया है, यहाँ पर रहते हैं, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस है उसको करते हैं। कुछ पैरासाइटिक रूट्स होती हैं। पैरासाइटिक रूट्स क्या करती हैं बेटा, ये मेनली दूसरे प्लांट्स के ऊपर, जैसे कि कैस्कटा है, ठीक है, उसकी जो रूट्स हैं वो एक तरीके से पेनिट्रेट कर जाएंगी, जो जिस होस्ट प्लांट के ऊपर वो रहेंगी उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर कोई होस्ट प्लांट है, ठीक है, उसकी ब्रांच है ये, और यहाँ पर हमने एक तरीके से कैस्कटा है, अमरबेल जिसको कहते हैं, वो यहाँ पर लटकाई हुई है, तो उसकी जो रूट्स होती हैं वो यहाँ पर है, पेनिट्रेट कर जाती हैं। ठीक है, और यहाँ से वो नरिशमेंट है वो यहाँ से लेती रहती है। ठीक है, और कुछ रूट्स है वो ब्रीदिंग में हेल्प करती हैं एक तरीके से, ब्रीदिंग और रूट्स। व्हाइट मैंग्रोव प्लांट देखे होंगे आपने, या कुछ प्लांट्स की जो रूट हैं वो ऊपर आ जाती हैं, जमीन के एक तरीके से लेवल से ऊपर आ जाती हैं, वो उनके अंदर स्मॉल छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, वहाँ से वो एक्सचेंज है गैसेस का, वो भी वहाँ से परफॉर्म करती हैं। और एक और टाइप बस्ती है जो है बेटा एपीफाइटिक रूट्स। एपीफाइटिक रूट्स ये क्या रहती हैं, जैसे कि कोई प्लांट है, ठीक है, प्लांट के ऊपर ही एक तरीके से होस्ट के रूप में उसको यूज करेगा और वहीं पर रह जाती हैं, और वहीं से वो एक तरीके से उसकी जो रूट्स हैं वो ह्यूमिडिटी को, जैसे मॉइस्चर है, हवा में नमी है, उससे भी वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, सोख लेती हैं, और अपनी जो फंक्शन उनको परफॉर्म करना है वो वहाँ से कर लेती हैं। जैसे ऑर्किड प्लांट है या फिर वांडा है,
ठीक है, वो वहाँ से एरियल रूट्स के थ्रू वहाँ पर एक तरीके से वाटर है या ठीक है गैसेस का एक्सचेंज है वो आसानी से कर लेती। ये तो पढ़ा बेटा हमने रूट सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे सूट सिस्टम। बाकी डिटेल स्टडी आप बुक से भी कर सकते हैं। थैंक यू।